अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसे कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो सब चीज़ें जो कि मदर डे पे मुझे मेरे बच्चों ने गिफ्ट की हैं। तो ये मेरा छोटा सा अपार्टमेंट गार्डन है। तो चलें फिर मैं अंदर जाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे बच्चों ने मदर डे पे मुझे क्या गिफ्ट दिए हैं। ये सब चीज़ें जो कि मैंने ख़रीदी हैं, शॉपिंग मैंने ख़ुद की थी। बच्चों ने बोला कि आपने जो जो लेना है आप ले लें। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, ज़ाहिर औरतों को तो बर्तन ही चाहिए होते हैं, उन्हें वही ज़्यादा पसंद होते हैं, मुझे भी वही पसंद है। बेड शीट्स हो गई और बर्तन वगैरह। थोड़ी ज्वेलरी भी ली है मैंने, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उसका शौक़ नहीं है क्योंकि मैं पहनती ज़्यादा नहीं हूँ। तो अभी एक एक करके मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये जो है रोस्टिंग पैन है, सबको ही पता है। तो मेरे पास था, छोटा था, तो मुझे 2 मुर्गियों के लिए चाहिए था। इसमें ग्रिल भी है जो कि मैं निकाल के बाद में दिखाती हूँ। अभी मैंने खोला भी नहीं इन्हें खोल के वॉश करूँगी फिर यूज़ करूँगी, और इसमें जो रेसिपी बनाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। तो ये जो है भिगोने स्टील का बड़ा मेरे पास थे, थोड़े दरमियाने साइज़ के थे, मुझे बड़ा चाहिए था राइस बॉयल करने के लिए। बिरयानी के लिए राइस बॉयल करते हैं, मैक्रोनी बॉयल करते हैं, स्पैगेटी, तो उसके लिए मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था क्योंकि सिल्वर के देगचे में बॉयल करें तो उसमें ब्लैक निशान पड़ जाता है, तो वो साफ़ बड़ी मुश्किल से होता है और टाइम भी आपका वेस्ट होता है। तो इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बस इसे जो है जूने से भी साफ़ कर दें। हाँ, अगर थोड़ा सा जल गया तो तार से साफ़ हो जाएगा, फिर जूने से, फोम से ये अच्छे से साफ़ हो सकता है। तो जूसर मेरा जो है काफ़ी अरसे से मैं यूज़ कर रही थी, अभी मुझे नया चाहिए था, वो मैंने लिया है। जूसर ब्लेंडर, ये एक कंटेनर है, और ये ऑयल डालने के लिए बॉटल चाहिए थी। इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम लिया है और इसका रीज़न क्या है। ये बॉटल देखिए, इसके ऊपर ये देखें रबर का, ये देखें इस तरह लगा हुआ है, तो ये सेफ़ है। मतलब कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर नहीं जा सकता और डस्ट भी नहीं जा सकती। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो बॉटल देख रही थी वो इस तरह मिल रही थी, उस पर ये ढक्कन नहीं था। ये रबड़ का है, तो इससे जो है ना सेफ़ हो जाता है ऑयल, कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती। तो इसकी तलाश थी मुझे। और ये नमक डालने के लिए, नमकदानी, तो हम तो नमकदानी कहते हैं, और ब्लैक पेपर पाउडर आप डाल सकते हैं। इसका भी ये चक्कर है कि इसके ऊपर ढक्कन है, दोनों के ऊपर। मुझे ढक्कन वाली नहीं मिल रही थी, मतलब जाली तो थी उसमें, ऊपर जाली लगी हुई थी, ढक्कन कोई भी नहीं था। तो मुझे इस तरह ये ढक्कन वाली चाहिए थी ताकि अंदर डस्ट वस्ट ना जाए, क्योंकि फूड है ना, तो फूड की जितनी केयर की जाए कम है। और ये ब्लैक पेपर ग्राइंडर है, इसमें ब्लैक पेपर साबित डाल के और फिर इस तरह ग्राइंड कर लें, इसे घुमाते हैं तो ग्राइंड हो जाता है। तो ये एक कंटेनर है। चलें अब एक और फेवरेट चीज़ की तरफ मैं आती हूँ। ये रोस्टिंग पैन तो मैंने दिखा दी, और देगचा भी इधर से दिखा देती हूँ। ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी चावल मैक्रोनी इसमें आ जाएगी। और इसमें 2 चिकन तो आराम से आएंगे, हो सकता है छोटे 3 भी आ जाएं। 7 वेजिटेबल आप कर रहे हैं तो वो भी, और इसके बॉटम में राइस डाल के वो पका के, और राइस डाल के वो भी पक सकते हैं, साथ ऊपर चिकन भी बन सकती है। तो ये अभी मैं खोल के भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका स्टैंड और देगचे का ढक्कन, मुझे ये स्टील के ढक्कन वाला देगचा चाहिए था, तो इसलिए जो है ना मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा। तो ये है जी ज्वेलरी, ये 10 कैरेट गोल्ड है। यहाँ ये ज्वेलरी बहुत पहनी जाती है, तो अभी मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। तो मुझे ऐसी नाजुक चीज़ें अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी, जो घर में आराम से पहन लें, हैवी चीज़ें नहीं। तो ये मैंने ख़रीदा है। तो चले मैं आपको ये इनके इसका रोस्टिंग पैन का ये रैप हटा के ये भी दिखाती हूँ, और वो देगचा भी सही से। पहले रोस्टिंग पैन आप लोग देख लें। ये देखिए इस तरह ये ग्रिल, ये देखिए इस तरह ये रखी हुई है। इसके ऊपर आप 2-3 चिकन रख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी है, ये देखिए काफ़ी बड़ी ट्रे है। तो ऊपर सब्जियां भी रख सकते हैं, और इसके अंदर नीचे आप मसाला वसाला बना के इसमें डाल के, राइस डाल के, पानी डाल के, और नीचे राइस डाल सकते हैं, और ऊपर चिकन की जो जितना भी सूप वगैरह है, जायका है, वो चावलों में चला जाएगा। तो
उस तरह भी डिश बना सकते हैं। तो मैं सोचूंगी कौन कौन सी डिश इसमें बन सकती है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उसके अलावा ये देखें, ये देगचा है, और मुझे स्टील के ढक्कन वाला देगचा चाहिए था, तो इसलिए ये देखिए काफ़ी बड़ा है, काफ़ी गुंजाइश है इसमें देखें। और ये काफ़ी हैवी है। अगर मैं शीशे के ढक्कन का लेती, उसमें ये आसानी होती है कि ऊपर से नज़र तो आता है, लेकिन ढक्कन बहुत हैवी होता है। तो एक तो देगचा इतना हैवी है कि एक हाथ से मैं मुश्किल से उठा रही हूँ, ये देखें। और अच्छी स्टील है ये, हैवी वाली। और इसका आजकल जो है ना पेंदा, ये डबल है, ये देखें, ये लाइन देखें। इसीलिए आजकल स्टील में जो है ना चीज़ें आसानी से जलती नहीं है, फूड आसानी से नहीं जलता। तो इसलिए ये मैंने ढक्कन भी स्टील का लिया है कि हैवी ना हो। ये बिल्कुल लाइट है, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो ज्वेलरी में दिखाती हूँ आपको। ये देखें, और भी थी वहाँ, और भी ब्रेसलेट थे, लेकिन उनके डिज़ाइन मुझे अच्छे नहीं लगे। काफ़ी मोटे मोटे और बड़े बड़े डिज़ाइन थे ना, तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने ये ले लिया। तो चले, मेरा ख्याल है मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। अभी कुछ और वीडियो में ऐड कर सकी तो करूँगी, वरना जो है वही मैंने अपना गार्डन दिखाया छोटा सा, फूल वगैरह सब मैंने दिखाया आप लोगों को। मज़ीद अगर मैं कुछ प्लांट ऐड करूँगी या फूल और निकले तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को फूल अच्छे लगते हैं, मुझे खुद बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं फूल। तो हाँ, ये मैं भूल गई दिखाना, ये एक चम्मच भी मैंने लिया। मेरे पास एक था, लेकिन एक काफ़ी नहीं होता, इतनी कुकिंग हमारी होती है, तो सम टाइम धुला हुआ नहीं होता, तो आसानी होती है तेज़ी से ये यूज़ कर लें। वो ज़्यादा अच्छा था क्योंकि वो 2-3 साल पहले मैंने लिया था, लेकिन ये भी बेहतर है, काम चल जाएगा। तो ये भी एक लिए। ये केक स्टैंड भी मैंने ख़रीदा था, जो कि मैं पहले रखना भूल गई। तो इसमें केक रख सकते हैं, छोटा बड़ा, ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में। कप केक्स रख सकते हैं, स्वीट्स रख सकते हैं, कोई भी मिठाई अपनी कुछ भी रख सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है, ये देखिए, ये नीचे स्टैंड है, इसके ऊपर ये ढक्कन है। ये भी ख़रीदा है मैंने। शीशे का है ये। तो चलें व्यूअर्स, मेरी वीडियो यहीं तक थी। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का, अपने बच्चों का। सबकी इज़्ज़त करें, सबसे प्यार से मिलें और एक दूसरे का ख्याल रखें। और कोशिश करें किसी से ऐसी बात ना करें कि उसका दिल दुखे। और दुआ में याद रखिएगा, आप लोग भी मेरी दुआ में शामिल हैं। तो चलें फिर, अल्लाह हाफिज़।